तो पहले क्या था हमारा, ये था मंगल। जब भी कोई ग्रह सेवंथ हाउस में बैठता है, किसी भी हाउस में जब कोई ग्रह बैठता है, तो सबसे पहला अधिकार किनका होता है? उस घर में बैठे हुए ग्रह का। तो जो मंगल है, मंगल ट्वेल्थ लॉर्ड भी है। और मंगल क्या है? मंगल जमीन के भी कारक है, रियल एस्टेट के कारक हैं। तो आप किसी विदेश में विदेशी व्यक्ति के साथ आप रियल एस्टेट का कार्य भी कर सकते हैं। आप जमीन का, प्लॉट का कार्य भी आप कर सकते हैं। जब मंगल की दशा, तब आप ऐसा कार्य कर सकते हैं। आगे है शुक्र। शुक्र हमारे फोर्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस के स्वामी। पहले मैं आपको एक एक ग्रह के बारे में बताऊंगा, फिर दो तीन एक साथ बैठे हो तो कैसे यूज करना है। हम बिल्कुल सिंपल ही चल रहे हैं। शुक्र जब सेवंथ हाउस में है, तो शुक्र कहाँ के स्वामी है? ये फोर्थ लॉर्ड और इलेवेंथ लॉर्ड है। जो फोर्थ लॉर्ड होता है, जो फोर्थ हाउस होता है, वो हमारे मकान का होता है। शुक्र क्या है? डिजाइनिंग का है। शुक्र क्या है? डिजाइन का है, इंटीरियर का है। जैसे हाउस में करते हैं, हाउस इंटीरियर करते हैं, तो आप कार्य कर सकते हैं, इंटीरियर का कार्य कर सकते हैं। आर्किटेक्ट भी हो सकता है ना? आर्किटेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या हमारा? फोर्थ हाउस मकान का होता है। या उसके लिए मंगल की जरूरत पड़ेगी? आर्किटेक्ट के लिए तो शनि की पड़ेगी ज्यादा, शनि की। क्योंकि वो इंजीनियरिंग का कुछ हो गया ना, इसलिए मेरे को लगा मंगल कि। और शनि का पड़ेगा कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पर आप सजाने से संबंधित, को सजावट का कार्य है। हाँ। इंटीरियर डिजाइनिंग है, मकान की डिजाइनिंग है, कोई शुक्र से संबंधित कोई ऐसा आप कार्य कर सकते हैं जो आप सजावट का कार्य हो। इलेवेंथ लॉर्ड है, तो आप बड़े भाई के साथ, किसी फ्रेंड के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अगर सेवेंथ हाउस में बैठे हो तो पत्नी के साथ कर सकते हैं कार्य मिलके? नहीं, वो कहाँ का स्वामी है? जहां बैठता है वहां से नहीं होगा? वहां से, जैसे मान लो पूरे घरों का स्वामी है वो, बुरे घरों का स्वामी है। वो सिक्स्थ लॉर्ड है, साथ में एट्थ लॉर्ड है, या कुछ का, तो हमने पहले उनको यूज करना है। पत्नी के नाम पे कार्य कर सकते हैं, पत्नी के साथ कर सकते हैं, वो अलग है। लेकिन हम यूज कर सकते हैं, साथ में पत्नी को यूज कर सकते हैं, पत्नी के साथ कार्य कर सकते हैं, सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन हमें साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि कौन से घरों का स्वामी है साथ। सेवंथ हाउस में तो व्यापार है, पत्नी का भी है। तो जैसे ही सेवंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा आएगी, तो सेवंथ हाउस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट हुआ तो पत्नी अगर भी है तो पत्नी के साथ ही कर सकते हैं। लेकिन साथ में वो इलेवेंथ लॉर्ड है, तो आपको इलेवेंथ को भी यूज करना पड़ेगा। अब जैसे ये है, राहु है। राहु सेवंथ हाउस में है। राहु सेवंथ हाउस में है, तो ये क्या कार्य करें? राहु कोई विदेश से संबंधित? विदेश से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी होता है।
इलेक्ट्रॉनिक समान कार्य कर सकते हैं। राहु तो आजकल डिजिटल ऑनलाइन इन सब का भी कारक है ना। बिल्कुल। राहु साथ में 11th लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड हो गए। जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि शनि और राहु की कंबाइंड राशि है। ओके। शनि, जो कुंभ राशि है उनके स्वामी राहु है, साथ में शनि है। ऐसे ही जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल भी हैं और केतु भी हैं। केतु भी। तो थर्ड हाउस कमीशनिंग का है, ऑनलाइन का है, एजेंसी का है, एजेंट का है, पत्राचार का है, प्रिंट मीडिया का है, कम्युनिकेशन का है। जो जो भी हमारा मल्टीमीडिया, जो भी हमारा इंटरनेट से संबंधित चीज है, वो सब थर्ड हाउस और राहु के अंडर भी आता है। तो इस पोजीशन में आप थर्ड हाउस से संबंधित, थर्ड हाउस क्या है, कोई भी कमीशन का कार्य वो कर सकते हैं। कोई भी एजेंसी लेकर आप कार्य कर सकते हो, फ्रेंचाइज लेकर कार्य कर सकते हैं। कोई न्यूज़पेपर का है, प्रिंट मीडिया का है, कोई ऑनलाइन कार्य है, कोई भी ऑनलाइन कार्य आप कर सकते हैं। और राहु इलेक्ट्रॉनिक का कारक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कार्य कर सकते हैं। अगर यहाँ केतु बैठा हो, केतु हो मान लो, राहु की जगह केतु हो, अगर केतु और बैठा हो, हाँ जी, और मिथुन लगन की कुंडली हो। मिथुन लगन कुंडलियों केतु का, मिथुन 3 4 5 6 7 8, यानी कि हम्म। छठे घर का स्वामी हुआ केतु साथ में। हम्म। केतु क्या है? केतु है एस्ट्रोलॉजी, हम्म। केतु है योग, केतु है ध्यान, केतु है जैसे कोई योग साधना है, कोई योग सेंटर हम्म। है, वो कर सकते हैं। और साथ ही छठे घर के स्वामी है केतु, मेडिकल भी है। तो आप मेडिकल से संबंधित, योग से संबंधित, ध्यान केंद्र, कोई एस्ट्रोलॉजी, इनसे संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं। सिक्स्थ हाउस सर्विस का भी होता है, सिक्स्थ हम्म। हाउस सर्विस का होता है, सिक्स्थ हाउस मेडिकल का होता है। या कोई ऐसा कार्य करिए जो मेडिकल से जुड़ा हुआ। सिक्स्थ हाउस हमारा मेडिकल का भी होता है, सिक्स्थ हाउस कोर्ट केस का भी होता है, सिक्स्थ हाउस सर्विस का भी होता है। आप व्यापार करें, लेकिन ऐसा व्यापार जैसे आप सेवाएं दे रहे हो, हाँ, यानी मालिक ना बने, नौकर बन के। नौकर बन के, हाँ। तब सेवाएं दें। ठीक है। बिल्कुल। आगे है शनि, मंगल और शुक्र। अब तीन ग्रह बैठे हुए हैं, तीन ग्रहों को हम कैसे यूज करेंगे? शनि कहाँ के स्वामी है? शनि फोर्थ लॉर्ड है। मंगल कहाँ के स्वामी है? सिक्स्थ लॉर्ड है। क्योंकि शुक्र कहाँ के स्वामी है? ट्वेल्थ लॉर्ड है। हमने क्या करना है, पहले जो बुरे घर हैं उन बुरे घरों को यूटिलाइज करना है। अच्छे घर तो अपने आप वो तुमको अच्छा ही देके जाएंगे। हम्म। फोर्थ हाउस वाहन का होता है, फोर्थ हाउस वाहन का होता है, हॉस्पिटल का होता है, खाने पीने का होता है। खाने पीने कैसे होता है? आपके माइंड में बात है, खाने पीने कैसे हुआ? खाने पीने का तो सेकंड हाउस होता है। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा फोर्थ हाउस के स्वामी होते हैं। और हम्म। चंद्रमा क्या है? वो खाने पीने का कार्य कर होता है। तो आप इस कंडीशन में कोई वाहन से संबंधित सर्विस सेंटर खोल सकते हैं।
सिक्स हाउस क्या है? सर्विस का है। सर्विस सेंटर खोल सकते हैं, लेकिन साथ में 12th हाउस है। किसी विदेशी व्यक्ति के साथ, किसी विदेश में, अदर स्टेट में, किसी एमएनसी कंपनी के साथ, या कोई कोई बंदा विदेश में रहता है उसके साथ मिलकर। तो आप वाहन से संबंधित कार्य करते हैं, कोई वाहन की सेवाएं दे सकते हैं, जैसे कि उबर कैब है, ओला है। ये क्या है? ये वाहन से संबंधित सेवाएं दे रही है। या फिर आप 4th हाउस हॉस्पिटल का भी होता है, तो हॉस्पिटल से संबंधित, मेडिकल से संबंधित आप सेवाएं दे सकते हैं। उनका मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट हैं या दवाइयां हैं, उनको आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 12वां घर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। या तो आप मेडिकल से संबंधित कोई दवाइयां हैं, उनको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करें, क्योंकि 4th हाउस हमारा हॉस्पिटल का भी है। सिक्स हाउस मेडिकल का है। 6th हाउस मेडिकल का है। या फिर आप कोई गाड़ियों का सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। 4th हाउस वाहन का होता है वो, तो वहां पे आप, क्योंकि 6th हाउस सर्विस सर्विस होती है, 4th हाउस वाहन होता है, और 12th हाउस फॉरेन होता है। तो आप एजेंसी लेकर काम कर सकते हैं। आप कोई एजेंसी लेकर काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ करते हैं ना तो गाड़ियों की एजेंसी ले ली किसी ने, ट्रैक्टर की एजेंसी ले लेते हैं, किसी बाइक की एजेंसी ले लेते हैं। कोई ऐसी बाइक हो, कोई ऐसी गाड़ी हो, कोई ऐसे वाहन हो जो विदेश में बनता हो, जो विदेश में बनता, विदेशी कंपनी का बनाया हुआ हो, तो आप उसमें सर्विस, उसके विदेशी कंपनी का कोई, क्योंकि शनि क्या है? शनि साथ में 3rd हाउस के लॉर्ड भी है। तो 3rd हाउस क्या है? फ्रेंचाइजी है, एजेंसी है। आप किसी वाहन की एजेंसी लेकर उनकी सेवाएं देते, सर्विस दे सकते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटियां आई हुई हैं, हम्म, और वो स्कूटी कोई बाहरी कंपनी की हो, ऐसा योग बना हो, बाहर की कंपनी की स्कूटी हो, उसकी एजेंसी लेकर आप उनकी सेवाएं, उनको मतलब कि समाज में आप उसको दे सकते हैं, वो कार्य कर सकते हैं। या कोई ऐसी कार है जो विदेश से संबंधित है, उस कार की एजेंसी लीजिए, और फिर आप अपना सर्विस सेंटर खोलिए, अपना एजेंसी सेंटर खोलिए, आप उनको बेचिए। ये समझ में आया यहाँ तक? जी। है ना? कोई डाउट है किसी को इसमें? हम्म, इसमें ये भी हो सकता है कि एमएनसी कंपनी में वो अगर सर्विस करें तो छठा और 12वां घर इस्तेमाल हो जाएगा, और ये दोनों बुरे घर इस्तेमाल हो जाएंगे, और चौथा घर शुभ है तो वो अपना वैसे भी कर सकते हैं। या किसी एमएनसी में डॉक्यूमेंटेशन का काम करें या कुछ इस तरह से करें तो तीसरा छठा और 12वां भी यूज हो जाएगा। मतलब हम बिल्कुल लोग कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे कौन से बन बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। किसी एमएनसी कंपनी में कार्य करे, कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करे, उसके अंदर हम्म मल्टीमीडिया संबंधी कार्य करे, कोई हम्म ऑनलाइन कार्य करे, जैसे कुछ लोग करते हैं ना, घर बैठे कार्य जी करते हैं जी एमएनसी जी। कंपनी का। और 3rd हाउस क्या? ऑनलाइन है। 4th हाउस क्या है? घर है। ठीक है ना? आप घर हाँ। बैठकर किसी एमएनसी कंपनी का कार्य ले सकते हैं, तो आपको उस टाइम उस दशा में बहुत लाभ होगा। हम्म। कोई ऐसी कंपनी है जो घर बैठे काम दे रही है, विदेशी कंपनी है, 12वां हाउस हो गया। ऑनलाइन काम दे रही है तो 3rd हाउस हो गया। घर बैठे काम करें, 4th हाउस हो गया। 6ठा हाउस क्या है? सर्विस का है। आप उनको, कंपनी को सर्विस, अपनी सेवाएं बेच रहे हैं। एक और भी होता है ना, कोर्ट में जैसे नोटरीज होते हैं, तो ये थर्ड और हम्म, सिक्स्थ का काम हो गया एक तरह से। 6th हाउस हमारे वकील का होता है, कोर्ट का होता हाँ है। तो मतलब, और थर्ड हाउस जो हो गया नोटरी का हो गया, मान लीजिए सेवाएं डॉक्यूमेंटेशन का हो गया। बिल्कुल। तो फिर 12th हाउस को कैसे यूज करेंगे? 12 तो कोर्ट का हो गया ना, तो कोर्ट में बैठ के काम कर लें।
हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल। यानी कि अब हर हाउस के बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं। अब जो जिस व्यक्ति को लगे मैं ये काम कर सकता हूँ, और सारे वकील नहीं बन सकते, सारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कार्य नहीं कर सकते, सारे वाहन का कार्य नहीं कर सकते, तो हमने देखना है कि कौन से हाउस हम्म के कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, तो उसी का तो कार्य दे सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन लिखो आप, आपको लिखाता हूँ। कुंडली में कहीं पर भी, कुंडली में कहीं पर भी शनि केतु एक साथ बैठे हो, या एक दूसरे से त्रिकोण में हो। त्रिकोण क्या होता है? शनि से पंचम या नवम में केतु हो। जहां शनि बैठे हैं वहां से पंचम हाउस में, और जहां शनि बैठे हैं वहां से नवम हाउस में केतु हो, या साथ में हो, या त्रिकोण में हो, ट्राइन में हो। और व्यक्ति आपके पास आता है व्यापार करने के लिए, पूछने के लिए कि मैं कौन सा व्यापार करूं। अब आपने क्या किया, जैसे कॉम्बिनेशन बना हुआ है जो कोई बात कर रहे हैं, उसको बता दिया कि आप ये व्यापार करें। सर ये त्रिकोण केतु से काउंट करेंगे शनि को, या शनि से पांचवा काउंट करेंगे केतु को? शनि से, शनि से पांचवा। शनि से। वो तो एक ही होगा, बराबर पड़ेगा, हाँ 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 हाँ, एक ही बराबर ही बात होगा। पड़ेगी घूम फिर करके, 9-5 का रिलेशन बन जाएगा ना। हाँ, या शनि से काउंट करोगे तब केतु पंचम में है, केतु से काउंट करो शनि ऑटोमेटिक पंचम में आ जाएगा। हाँ 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 हाँ। नहीं तो योग का आपने क्या बताया, शनि के तो एक साथ हो एक और या साथ हो, त्रिकोण में हो। त्रिकोण में हो, और हाँ व्यक्ति आपसे आता है कि जैसे मुझे क्या व्यापार करना चाहिए, और आपने बताया जैसे राहु है, देखो मान लीजिए किसी हाँ। व्यक्ति की कुंडली है, और राहु की दशा चली हुई है 18 साल की, ठीक है। हम्म और वो आता है मुझे क्या कार्य, मुझे क्या व्यापार करना चाहिए 18 साल में। हम्म। और उनकी कुंडली में क्या है, शनि के साथ केतु है, या शनि से ट्राइन में त्रिकोण में केतु है। तो ठीक है। राहु क्या है? इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, और राहु मल्टीमीडिया है। हम्म 11th हाउस के स्वामी भी मल्टीमीडिया है, प्रिंट मीडिया हम्म है, एजेंसी हम्म। है, फ्रेंचाइजी है, किसी प्रकार के फ्रेंचाइजी। जी। फ्रेंचाइजी क्या होती है? हम्म फ्रेंचाइजी होती है जैसे मान लो कोई यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटी का सेंटर ले लेते हैं अपने क्षेत्र में, अपने मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में, फिर जो डिग्रियां करवाता है यूनिवर्सिटी, वो सभी डिग्रियां हमारे माध्यम से हो, एडमिशन हम करवाएं, हमारे माध्यम से एग्जाम वगैरह होते रहे, और हमें उसका कमीशन मिलता रहे हर एक एडमिशन का। हम्म फ्रेंचाइज होती है कि उप सेंटर, किसी भी बड़ी संस्था का वो उप शाखा। हम्म। तो वो व्यक्ति हमारे पास है ना, कभी राहु का कार्य करें, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान का कार्य करें, और कोई मल्टीमीडिया कार्य कर सकते हैं, कोई आप यूट्यूबर बन सकते हैं, आप यूट्यूबर का कार्य कर सकते हैं। लेकिन शनि और केतु साथ में, शनि और केतु ट्राइन में है, तो आपने एक ध्यान रखना, ये मतलब कि बहुत कुंडल भी यूज हो चुका है, और ये काम करता है 100%। जब कुंडली में शनि केतु एक साथ हो, ट्राइन में हो, उनको आपने बोलना है कि आपने काम छोटे से शुरुआत करके कोई बड़ा काम नहीं करना। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़े की शॉप कर लेते हैं, कपड़े की बड़ा शोरूम बना लेंगे, लाइट वाइट सब कुछ लगा लेंगे, बड़े शीशे वगैरह लगा लेंगे। लेकिन कुंडली में क्या है उनके, शनि केतु, तो शीशे, वो लाइटें, वो धरे की धरे रह जाती हैं। बहुत सारा आपने देखा, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाती हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाती हैं। जब तक वो छोटा कार्य कर रहा था, खूब पैसे कमा रहा था, जैसे उसने बड़ा कार्य किया, तो वो क्या हुआ, सब उसका वहीं पर वापिस वहीं पर आ जाता है। मतलब जिनका शनि और केतु का 9 और पंचम का हिसाब किताब होगा सर।
हाँ, त्रिकोण में हो या एक साथ बैठे हो, उस व्यक्ति को कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं करना चाहिए, छोटा बिजनेस करना चाहिए। छोटा बिजनेस करेगा, उतना ही उसको लाभ होगा, उतना उसके पास पैसा आएगा, बिजनेस ग्रोथ करेगा। अब जैसे और बिजनेस ग्रोथ करता रहे वो और बड़ा ग्रोथ कर ले, फिर भी लाइटिंग ना करे, मतलब दिखावा ना करे। अब क्या किया लोगों ने, पीछे दो तीन कुंडलियां आई थी। ए- एक व्यक्ति, एक डॉक्टर है, उसने क्या किया, पहले इसका क्लिनिक छोटा छोटा क्लिनिक था उसका, पूरा फेमस है वो, उनकी दवाइयां जा रही हैं, विदेशों में भी जा रही हैं दवाइयां, और आस पास के फील्ड में एरिया में पूरा फेमस है वो। अब पैसा आया, पैसा खूब आया उसके पास, उसने क्या किया, बड़ा स्टार्ट कर लिया हॉस्पिटल। एक पेशेंट भी नहीं आ रहा। ऐसे ही एक और था, किसी ने ऐसे किया था, वो डॉक्टर थे, लेडीज डॉक्टर, लेडीज थे वो भी, अच्छा बिजनेस चला हुआ था, पैसे आ रहे थे। पैसे आ तो बंदा सोचता है बड़ा बिजनेस करे, अब बड़ा बिजनेस किया तो बैठ गया। यानी कि कुंडली में योग दिए होते हैं हमारे कर्मों के अनुसार कि हमने कौन सा कार्य करना है। शनि केतु एक साथ बैठे तो आपने कोशिश करने की, अगले वाले बंदे को या अपनी कुंडली में है, हमको भी छोटे कार्य से शुरुआत करनी चाहिए। यदि शनि और राहु है, यदि शनि राहु एक साथ है, या शनि राहु त्रिकोण में है, त्रिकोण समझ गए सभी, हाँ जी, हाँ जी। शनि से पंचम में राहु या शनि से पंचम में और नवम में राहु, तब आप छोटा कार्य न करें, बड़ा कार्य करें और दिखावा करें। जो चीज आपके पास है नहीं, फिर भी उसका दिखावा करें, फिर उसका मतलब कि बड़ा कार्य करें, घर से दूर रहकर करें, हो सके तो अदर स्टेट में, अदर संस्कृति में, या विदेश में। और विदेश नहीं जा सकते तो बड़े लेवल पे कार्य करें, घर से दूर करें, अदर स्टेट में कर सकते हैं। अगर वहां पर भी नहीं कर सकते, फिर ऑनलाइन कार्य कर सकते हैं, बड़े लेवल पे कार्य कर सकते हैं। अगर छोटा करेंगे फिर नहीं चलेगा। एक कॉम्बिनेशन होता है शुक्र और राहु, एक कॉम्बिनेशन होता है शुक्र और राहु। वैसे इसके अलग अलग एस्पेक्ट हैं, अलग इसकी धारणाएं हैं। शुक्र राहु में बोलते हैं कि आपका जो पत्नी है वो आपको धोखा दे सकती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन शुक्र राहु क्या होता है, आपके पास पैसा कब आएगा, जब आप दिखावा करोगे, आप ब्रांडेड कपड़े कपड़े पहनोगे, आप ब्रांडेड घड़ियां पहनोगे, यानी कि सामने वाले को दिखाई दे कि इसके पास पता नहीं क्या है, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, सामने वाले को भ्रम हो। कुछ लोग आपने देखे होंगे, अ, जुगाड़ इतना होता नहीं, लेकिन फिर भी वो अच्छे खाना पीना, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड घड़ियां डाल के रखते हैं। तो किन के लिए वो शुक्र राहु एक साथ बैठे हों, तो ब्रांडेड कपड़े पहनिए, दिखावा करिए, अच्छे से रहिए, आपके पास ऑटोमेटिक पैसा आएगा। शुक्र ये राहु मेरी एक, कुंडली में योग, जी मेरी कुंडली मेरे में तो योग है ये। शुक्र राहु एक साथ बैठे हैं और सातवें घर में, लेकिन जिंदगी में मैंने कभी ना दिखावा करा और बिल्कुल सादे कपड़े पहन के मैं ऑफिस भी गया और काम भी करा। फिर वो गलत किया आपने। नहीं कहा। हम्म, कभी नहीं, मैंने कभी कोई ब्रांडेड चीज ही नहीं खरीदी जीवन में। और तो, सर तो आपके शुक्र सब केतु का सब कॉम्बिनेशन हो तो। वो बताऊंगा आगे आगे। अच्छा। शुक्र राहु, तो मैंने बोला ना, जितना आप दिखावा करोगे उतना आपके पास पैसा आएगा। नहीं, ये भी तो डिपेंड होता होगा जी, कहाँ बैठे हैं शुक्र कोई राहु। कहीं अगर मेरे बैठे हो, सातवें घर में बैठे हैं, वैसे तो गुरुजी तो कह रहे हैं कहीं बैठे हो। कहीं बैठे हो, नहीं, जैसे मेरे लगन में बैठे हैं और 100% मेरे पे लागू हो रहा है, ये मान लो
100%। तो कहीं बैठे जो हुए बोल रहा, बॉर्डर। हाँ। कुंडली के 12 भाव में कहीं बैठे हों, हम्म, आप लोगों को दिखाएं कि मेरे पास बहुत कुछ है, सज धज के रहे बढ़िया, सज धज के हम्म, रहे, ब्रांडेड कपड़े पहने, फिर देखना पैसे आते कि नहीं। अगर आप राहु की जगह केतु को अपना लेते हो, केतु क्या है, फकीर है, साधु संत है, सिंपल है, कॉम्बिनेशन कुंडली में क्या है, शुक्र राहु का, आपने क्या अपना रखा है, केतु को, तो पैसा नहीं आएगा। अगर कुंडली में जी शुक्र बिल्कुल। केतु है एक साथ, अगर कुंडली में शुक्र और केतु एक साथ है या ट्राइन में बैठे हुए हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं, फिर व्यक्ति को सीधा सिंपल रहना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, और धन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, धन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। जितना आप सोचोगे, आपसे धन उतनी दूर जाएगा, अगर शुक्र केतु एक साथ है ट्राइन में। जितना आप सोचोगे, पैसे के बारे में प्लानिंग बनाओगे, पैसा नहीं आएगा। और आप छोड़ो पैसा, आप पैसे के बारे में चिंता ही छोड़ दोगे, अपने आप पैसा आपके पास आना शुरू हो जाता है। शुक्र राहु, पैसे के बारे में सोचिए लेकिन ब्रांडेड रहिए, खाओ अच्छे कपड़े ब्रांडेड बढ़िया, चश्मे कुछ लगा के बढ़िया, मतलब कि दिखाना चाहिए बंदे को भाई इसके पास पता नहीं क्या होगा, चाहे कुछ भी ना हो उसके पास, लेकिन भ्रम हो लोगों को, तो आप राहु को यूज कर रहे। और आप राहु को, राहु क्या है असल में, और राहु बात चली पड़ी है, भ्रम। 2-3 मिनट इस पे लगा लेते हैं, ठीक है। राहु भ्रम है, भ्रम। राहु राहु के दो, दिखावा है बेसिकली। हाँ हाँ। राहु के हाँ। दो रूप हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने मार्केट में कोई शॉप है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, और जो बिजनेस आपने किया है, आपसे पहले बहुत सारे ऐसे बिजनेस वहां पर पहले सेटल हैं, और आपके मन में एक प्रश्न आया, मैंने यहाँ पर स्टार्ट तो कर लिया, क्या मेरा बिजनेस चलेगा, क्या मेरे पास कस्टमर आएंगे, आपके मन में एक भय उत्पन्न हो गया, तो नेगेटिव राहु, शॉप नहीं चलेगी। अगर आपने मन में बात आई, मैं इनसे अच्छा करके दिखाऊंगा, मार्केट में सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया करके दिखाऊंगा, मेरे पास ऐसी क्वालिटी है, तो राहु का पॉजिटिव रूप है, राहु आपको बहुत ऊंचे लेके जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ये आपको लिखवा दूंगा सारे कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन 12 भाव में कहीं पर ही बने, वो काम करते हैं। पर जैसे ये भी कहते हैं कि अगर वो 6 8 12 में बनते हैं तो वो कम इफेक्टिव होते हैं। देखो, ये वैदिक की बात है, मैं नाड़ी की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं समझ तो रहा था, आपका इशारा नाड़ी पे जा रहा था, ये पक्का मैं पकड़ रहा था इसको। ठीक है ना, हाँ, नाड़ी मैंने ये कहा धीरे से नाड़ी भी पढ़ा दी आपने। ये सूत्र नाड़ी के हैं, हाँ ये नाड़ी के हैं। और नाड़ी में चलता है ट्राइन, और एक हाँ। साथ, और आमने सामने, तो वो कहीं पर ही बैठे हो, मैं आपको ऐसे 20 सूत्र लिखवा दूंगा ग्रहों के, सब कहीं पर ही बैठे हो, वो काम करेंगे। आगे करते हैं व्यापार। सर अगर जो 7th हाउस में कोई भी प्लेनेट ना हो तो? उस पर भी आएंगे अभी, सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। हम्म। और मान लीजिए यहाँ पे केतु बैठा है, यहाँ पर मान लीजिए केतु बैठे हैं, तो फिर क्या करेंगे। केतु क्या है, ओकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र मंत्र यंत्र यंत्र है, उससे संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन केतु साथ में क्या, योग है, साधना है,
मेडिटेशन है। आप योग सेंटर खोल सकते हैं, मेडिटेशन करवा सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, आप तंत्र मंत्र कर सकते हैं, आप कोई खेती का उसमें गार्डनिंग का कार्य कर सकते हैं। लेकिन साथ में केतु कहाँ के स्वामी है? फोर्थ हाउस के स्वामी है। केतु जो राशि है वो वृश्चिक है। तो फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस जमीन का भी है, तो आप प्रॉपर्टी का कार्य कर सकते हैं, आप वाहन का कार्य कर सकते हैं। पर एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी गुरुजी, हाँ कि जी। जो हम लोग सातवें घर से देख रहे हैं, तो सातवां घर तो व्यापार का होता है, बिल्कुल। लेकिन 10वां घर जो है वो हमारे कर्म क्षेत्र का होता है। बिल्कुल। तो ये ग्रह जब 10वें घर में बैठेंगे तब काम ज्यादा पता चलेगा कि हम कौन सा करें, मुकाबले की 7वें घर में बैठेंगे तो करेंगे। नहीं नहीं, ये उसके लिए है, जैसे मान लीजिए आपकी दशा है आपकी केतु की, केतु की दशा में आपने कौन सा व्यापार करना चाहिए? जो आप कह रहे हैं ना 10th हाउस, केतु आप बताए कौन सा काम, 10th हाउस आपको बताए किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। केतु 7th हाउस बताता है कि आपको व्यापार कौन सा करना चाहिए, लेकिन 10th हाउस पे आपको किस प्रकार कार्य करना चाहिए वो आगे आएगा। 10th हाउस पे हम तो साथ में ऐड करेंगे। आगे है गुरु और राहु। गुरु फोर्थ हाउस के स्वामी हैं और राहु विदेश के कारक हैं। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित, वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, क्योंकि 11वें राशि राहु की है और 11 राशि कहाँ पर है? 6th हाउस में है। तो ये सर्विस भी है। तो आप, और 9 और 4th हाउस वाहन का भी है। आप किसी विदेशी कंपनी की गाड़ी की सर्विस सेवाएं दे सकते हैं, जैसे उबर है, ओला कैब है, इस प्रकार आप सेवाएं दे सकते हैं। 4th हाउस खाने पीने का भी है। 4th हाउस खाने पीने का भी है, तो आप खाने पीने से संबंधित सेवाओं का कार्य भी कर सकते हैं। और 4th हाउस ट्यूशन का भी होता है, आप प्राइवेट ट्यूशन भी दे सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस क्या है? 7th हाउस प्राइवेट का है। अब देखो तो आपको क्या होता है। अब सुनने की बात, 9th लॉर्ड कौन है? शुक्र। हाँ, शुक्र है। और 10th लॉर्ड कौन है? बुध। बुध। 9th हाउस होता है विद्या का, 9th हाउस होता है टीचिंग का। ये व्यक्ति टीचिंग का कार्य कर सकता है, क्योंकि कर्म स्थान क्या है? 10th हाउस। कर्म का स्वामी कौन है? बुध। 9th का स्वामी कौन है? शुक्र। यानी कर्म के साथ कौन जुड़ गया? शुक्र। शुक्र के 9th हाउस का स्वामी है। यानी कैसा कर्म कर सकता है ये 9th हाउस से संबंधित कार्य कर सकता है। कोई टीचिंग का कार्य कर सकता है, कोई उपदेशक का कार्य कर सकता है, कोई टीचर है, कोई उपदेशक है, कोई धर्म से संबंधित कार्य कर सकता है, बिल्कुल, धर्म गुरु बन सकता है। धर्म गुरु बन सकता है। क्योंकि 10th क्या है? 10th कर्म का है। कर्म के साथ कौन जुड़ गया? कर्म के साथ बिल्कुल 9th हाउस जुड़ जाता है। जी, अगर ये पुजारी व्यक्ति भी बन सकता है।
अगर ये व्यक्ति टीचर बने, अगर व्यक्ति टीचर बने, टीचर कौन सा बनेगा? प्राइवेट। अगर ये प्राइवेट सेंटर खोलकर टीचिंग करे, खूब पैसा कमाएगा। क्यों? क्योंकि 7th हाउस होता है प्राइवेट का। 7th हाउस होता है प्राइवेट। अगर यही कॉम्बिनेशन यहाँ बने, 6th हाउस होता है गवर्नमेंट नौकरी का। या देखो, जो 7th हाउस है, 7th हाउस होता है व्यापार का। यदि ये व्यक्ति पढ़ाने का कार्य करे तो कैसे करे? अपना कोई प्राइवेट ट्यूशन सेंटर खोलकर, कोई अपना प्राइवेट एजेंसी खोलकर व्यापार के माध्यम से कार्य करे तो बहुत पैसा आएगा। अगर यही कॉम्बिनेशन 6th हाउस में बने, फिर इसने व्यापार नहीं करना, फिर इसने सर्विस करनी। अब इसने मालिक नहीं बनना, या तो कहीं सर्विस करनी है या गवर्नमेंट टीचर में कार्य करना है। अब कॉम्बिनेशन कहाँ बनते हैं? किसी भी किसी भी कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट होने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो 6th हाउस सर्विस का है। अगर ये कॉम्बिनेशन 10th और 9th का यहाँ बनता है, तो इस व्यक्ति को अपना व्यापार नहीं करना चाहिए शिक्षा से संबंधित है, बल्कि कोई सेंटर में जॉब करनी चाहिए या गवर्नमेंट में कोशिश कर जॉब करनी चाहिए। अगर यही कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पर, फिर इसने सर्विस नहीं देनी, इसने नौकरी नहीं करनी, फिर इसने व्यापार करना है, खुद का सेंटर खोलना है। समझ गए यहाँ तक? अश्विनी जी। मैं ये देख रहा था कि हमने नवम और दशम जोड़ा, हाँ जी। लेकिन इसकी मूल त्रिकोण राशि तो दूसरे घर में पड़ रही थी। तो ये आदमी शुक्र और बुध की स्थिति में ये खाने पीने का या होटल का भी काम कर सकता है, या पैसा बिल्कुल, ब्याज में लगाने का काम भी कर सकता है। ब्याज पैसा होता है 8th हाउस। वो छठे घर से नहीं होता? छठे होता है, लेकिन वैसे 7th हाउस होता है बैंकिंग का। क्योंकि मेरे को ये लगा कि अगर शुक्र बुध वहां बैठ गया तो छठा घर तो ऋण का हो गया, और दूसरा और 10वां घर जो हमने जोड़ लिया उसका काम का और धन का, पैसा ब्याज पे देने वालों का काम करने का, या खाना क्या फूड का, बिल्कुल होटल बिल्कुल। का, इस तरह का भी काम हाँ, कर सकता है। कर सकता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, तो इस व्यक्ति ने अपना व्यापार करना है, नौकरी नहीं करनी। हाँ, तब 7th हाउस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अगर यही हाँ। बनता है यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे खाने पीने का काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, हम्म, लेकिन खुद मालिक बनकर नहीं करना, दूसरे के अंडर काम करना है। हाँ 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 हाँ। जैसे हमारी पत्नी के हम्म, नाम कर दिया उन्होंने पूरा वो बिजनेस, आप एक सेवक के रूप में कार्य करें। हम्म, अगर आप हम्म, यहाँ मालिक बन जाओगे, फिर आप बैठ हम्म, जाओ। हम्म, हम्म, 7th हाउस में तो आप मालिक बनकर कार्य कर सकते हैं। 6th हाउस में कॉम्बिनेशन है, तो अपने मालिक नहीं बनना, अपने सेवक बनना है, क्योंकि 6th हाउस सेवक का होता है और ये हम्म, मालिक का होता है। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत बताइए अभी। जी 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 बिल्कुल ठीक है। सुनील जी। हाँ जी सर। ऐसा है, जब कोई भी ग्रह 6th हाउस में हो तो वो सेवक बन जी। जाता है, 7th हाउस में तो मालिक बन जाता है। ये ध्यान रखें बस। मान लीजिए किसी व्यक्ति की, मान लो किसी व्यक्ति की शुक्र की महादशा है और शुक्र बैठे हैं उनके 6th हाउस में, तो उस दशा में उन्होंने क्या करना है? सामने क्या है?
12वां घर है, विदेश का है। या तो किसी एमएनसी कंपनी में कार्य करे, या विदेश में कार्य करे, या घर से दूर रहकर कार्य करे, लेकिन व्यापार नहीं करना, नौकरी करनी है। अगर शुक्र यहाँ बैठे हैं, शुक्र की महादशा है, फिर आप सेकंड हाउस से संबंधित, नाइन्थ हाउस से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, फिर आप मालिक बन सकते हैं। सेवंथ हाउस मालिक का है और सिक्स्थ हाउस सेवक का है। यहां तक सभी क्लियर होगा? हाँ जी। जी हाँ जी। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं सूर्य, और ये व्यक्ति कोई पार्टनरशिप करे किसी के साथ, सूर्य शुक्र एक साथ बैठे, व्यक्ति हमारे पास आता है, शुक्र के सूर्य की दशा है, कहते हैं मुझे बिजनेस करना है पार्टनरशिप में, लेकिन सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य 12वें घर के। ट्वेल्थ लॉर्ड है, 12वें घर के स्वामी। 12वां घर क्या? लॉस का है। इस व्यक्ति हम्म, को पार्टनरशिप में लॉस होगा, क्योंकि 12वें का स्वामी कहाँ बैठे हैं? सेवंथ हाउस में। ये व्यक्ति खाने पीने से संबंधित कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है। बैंकिंग का कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है। फाइनेंस का कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जेमस्टोन का बिल्कुल कर सकता है। 9वें घर से संबंधित कार्य कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन साथ में कौन बैठे हैं? सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य 12वें घर के स्वामी है, 12वां घर लॉस का है, तो इसको पार्टनरशिप में लॉस हो जाएगी। फिर क्या करना है? 12वां घर विदेश का है, फॉरेन का है, एमएनसी कंपनी का है, सूर्य पिता है, या किसी एमएनसी कंपनी के साथ मिलकर कार्य करे, घर से दूर जाकर कार्य करे, या कोई ऐसा व्यक्ति जो पिता की आयु के समान हो, या कोई ऐसा पार्टनर हो जो पिता की बिल्कुल। आयु के समान हो, मैं बस मैं अपना तो फिर भी वो काम कर सकता है, फिर लॉस नहीं होगा। असल में क्या है, ग्रहों की दशा आती है, हाँ वो ग्रह किस घर का स्वामी है, हमने उन नेगेटिव घरों को यूज करना है। अगर आप नेगेटिव घरों को यूज करना सीख जाते हैं तो उसमें आपको ज्योतिष आ गई बस। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। दशाएं चलती रहती हैं, दशाएं राजयोग की चल रही है, लेकिन उन घरों को यूज नहीं कर रहे, तो दस और राजयोग आपके लिए कार्य नहीं करेगा। अब किसी का राजयोग बना हुआ है, जैसे एक मैंने तो आपको मैं कराऊंगा जी राजयोग, पहले करवाया हुआ है। अब बुध और शुक्र, बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं 8th हाउस में, जो केंद्र स्थान होते हैं 1, 4, 7, 10, इनको बोलते हैं विष्णु स्थान। 1, 4, 7 और 10 को बोलते हैं विष्णु स्थान, और जो 5 और 9 स्थान है इनको बोलते हैं लक्ष्मी स्थान। लक्ष्मी स्थान, हाँ। मैंने आपकी वीडियो देखी है ये पहले। देखिए ना, तो जब केंद्र का संबंध पंचम से नवम से हो, वो बनता है विष्णु लक्ष्मी राजयोग। हम्म। तो ये बना हुआ है कहाँ पे? अष्टम हाउस में। अष्टम हाउस किस चीज का है? एस्ट्रोलॉजी का है, रिसर्च का है, इंश्योरेंस का है, पेट्रोल पंप का है, गैस एजेंसी का है, माइनिंग का है। अगर व्यक्ति इनसे संबंधित कार्य करे तो राजयोग उनको पूर्ण फल देके जाएगा। लेकिन कार्य कहाँ कर रहे हैं? वो कार्य करे 4th हाउस के,
उसने क्या कर रखा है, वाहन के संबंधित कार्य किया हुआ है, फिर कहते हैं मुझे इस दशा में कोई लाभ ही नहीं हुआ। तो ज्योतिष में सबसे बड़ी चीज क्या है, यही एक सूत्र है, ये आप सारी उम्र याद रखना। एक ही सूत्र है बस, ये निचोड़ है कि आपने दशाओं के अनुसार उन घरों को यूज करना सीख जाते हैं, तो दशाएं आपके लिए आपके अनुरूप कार्य करेंगी। अब कोई ग्रह थर्ड हाउस में बैठा हुआ है और थर्ड हाउस के ग्रह की दशा जाती है। थर्ड हाउस क्या है, ऑनलाइन कार्य करने का है, फ्रेंचाइजी का है, एजेंसी का है, कमीशनिंग का है, प्रिंट मीडिया का है। और थर्ड हाउस चौथे घर से 12वां घर है। चौथे का ये 12वां, चौथे घर से 12वां घर है, और 12वां घर विदेश का होता है। ऐसी दशा व्यक्ति अगर घर से दूर रहे, अदर स्टेट में रहे, तो दशा उसके लिए अच्छी जाएगी। और सामने क्या है, भाग्य स्थान, भाग्य में वृद्धि हो, तो ये है। एक और आपको मैं थोड़ा आगे करवाएंगे उसके बारे में। जैसे इस 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा, ठीक है आनंद जी। जी जी। तो फिर क्या चेक करते हैं, मैंने आपको 3 सूत्र लिखाए हैं कुंडली को रीड करने के लिए। पहला क्या है, घर पर अधिकार किसका होगा, जो वहां बैठा हुआ ग्रह है। अगर कोई नहीं बैठा, फिर दृष्टि किन घरों की, फिर उसका अधिकार होगा। और किसकी दृष्टि भी नहीं है, फिर उस घर का जो स्वामी है, फिर उसके रिजल्ट आएंगे। तो शनि की थर्ड दृष्टि, 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, फिर क्या चेक करेंगे, दृष्टि किन घरों की है। दृष्टि किन की है, शनि की है। थर्ड दृष्टि शनि की है। अब शनि की दृष्टि है, शनि कहाँ बैठे हैं, 5th हाउस में। कहाँ के स्वामी है, छठे घर के स्वामी। छठा घर क्या है, सर्विस का है, सेवा का है, मेडिकल का है, कोर्ट का है, वकील का है। 5th हाउस क्या है, 5th हाउस शिक्षा का है, बच्चों का है, स्पोर्ट्स का है, ट्रेडिंग का है, शेयर मार्केटिंग का है, मंत्र साधना का है, पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का है। जैसे ही 5th हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा हो या पंचमेश की दशा हो, व्यक्ति के पूर्व जन्म में किए गए पुण्य या पाप का फल मिलता है उस दशा में। कई बार क्या होता है कि उस ग्रह की दशा आने से व्यक्ति घूम कर जाता है। पहले उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन ऑटोमेटिक 4-5 साल बहुत ऊंचे चल जाता है। वो क्या है, जो पूर्व जन्म में उन्हें पुण्य किए हैं, उनका फल उनको अब मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि अच्छा काम चला हुआ है, सेट है, लेकिन अचानक वो लॉस में चला जाता है। और 5th हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा हो या पंचमेश की दशा हो, तो पूर्व जन्म में किए पाप या पुण्य का फल उनको मिल रहा है। शनि की थर्ड दृष्टि है, शनि 5th हाउस में है, 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो 5th हाउस से संबंधित कार्य कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स का जो सामान है उनका काम कर सकते हैं, एजुकेशन कार्य कर सकते हैं, ट्रेडिंग का कार्य कर सकते हैं, शेयर मार्केटिंग का कार्य कर सकते हैं, उनसे संबंधित सेवाएं दे सकते हैं। सिक्स्थ हाउस हमारे सेवाओं का भी है। या कोई ऐसी मेडिकल की चीजें हो
जो बच्चों से संबंधित हो, जो बच्चों से संबंधित हो, उनसे संबंधित व्यापार कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी काफी आज के लिए। फिर आगे जी बहुत पढ़ेंगे, बढ़िया। कोई ग्रह सप्तम हाउस में नहीं है, दृष्टि भी नहीं है, फिर क्या करें। साथ में पढ़े कल को रिलेशन। व्यापार का पे बहुत अच्छा हो चुका है, आप इसके ऊपर कार्य करते हैं। अगर जो सर 7th हाउस में 4 ग्रहों का एस्पेक्ट पड़ रहा हो, मतलब दृष्टि दिख रही हो, तो वही कार्य करेंगे। जैसे हमने 3 ग्रह बैठे हुए सप्तम हाउस में है पहले, जैसे कि हमने सपोज करो सर 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं और लगन में ही 3 ग्रह बैठे हैं जैसे उसके। फिर उन्हें क्या देखना है, वो 3 ग्रह 3 घरों के स्वामी हैं, और वो हम्म। जिन घरों के स्वामी हैं, उनमें से नेगेटिव घर कौन से हैं। जैसे और दशा किस ग्रह की है? दशा अंतरदशा किस ग्रह की चली हुई? जैसे ये है सूर्य, मंगल, शनि। ठीक है, संतुष्ट अब? हाँ जी। सूर्य 12 घर के स्वामी हैं, ठीक है। शनि 11th 6th लॉर्ड है, हम्म। मंगल 8th लॉर्ड है। 8th भी, हाँ। तो हमने क्या करना है, इन तीनों घरों को यूज करना है। पिटाई दिया, बिल्कुल छठे 8वें 12वें की दशा बना दी। अब इसमें से मान लीजिए शनि की दशा है। अब शनि पंचम हाउस का स्वामी भी है। पंचम हाउस किसका? विद्या का है। अष्टम हाउस किसका? एस्ट्रोलॉजी का है। हम्म। ये व्यक्ति विद्या पढ़ाए, ये व्यक्ति पढ़ाए, टीचिंग कार्य करे, लेकिन किस टीचिंग का? एस्ट्रोलॉजी पढ़ाए, हम्म। रिसर्च से संबंधित पढ़ाए, साइकोलॉजी पढ़ाए। क्योंकि अष्टम हाउस में क्या होता है, हमारे गुप्त स्थान का भी है। साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या इंश्योरेंस, ऐसी चीजें पढ़ाए। लेकिन 12 का स्वामी भी है। किसी विदेश में बैठकर, विदेशी कंपनी के साथ मिलकर अगर नहीं जा सकता, तो घर से दूर अदर स्टेट में, या पिता की आयु के समान किसी के साथ पार्टनरशिप कर ले, तो ये हो सकता है। या फिर छठा घर हमारे बीमारियों का होता है, अष्टम हाउस भी हमारा मेडिकल का होता है, अष्टम हाउस हमारा मैन्युफैक्चरिंग का होता है। मेडिकल से संबंधित कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट, जैसे कैंची है, औजार हैं, जो भी मेडिकल से संबंधित इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, उनको बनाकर, क्योंकि अष्टम हाउस के मैन्युफैक्चरिंग का, बनाने का है, उनका कोई मशीन लगाकर बनाकर उनको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करें। क्योंकि पंचम हाउस, ये पंचम जो राशि है सूर्य की है, 12वें हाउस में है, साथ में सूर्य बैठे हैं। छठा हाउस मेडिकल का है, 8वां हाउस मैन्युफैक्चरिंग का है। सर्जिकल कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उनको बनाए। अष्टम हाउस मैन्युफैक्चरिंग का तो बनाना है, तो किसी विदेश में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करें। अगर ये भी नहीं कर सकते, तो 12वां अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का होता है, सामान को लेना और देना। अष्टम हाउस क्या हमारे? ऑयल का है, पेट्रोल पंप का है, गैस एजेंसी का है, माइनिंग का है, इंश्योरेंस का है। किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर इंश्योरेंस का कार्य करें, किसी विदेशी कंपनी में।
अष्टम हाउस हमारे विदेश का, वो इंश्योरेंस का भी है। तो यानी कि एक घर के अंदर बहुत सारे हजारों एट्रीब्यूट हैं, आप उनमें से कोई एक उठा लें। तो मैं आपको लिखवा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको लिखवा दूंगा कौन कौन से घर से क्या क्या देखा जाता है, कि अष्टम हाउस में मेडिकल है, इंश्योरेंस है, रिसर्च है, शमशान है, तंत्र मंत्र है, गुप्त स्थान है, माइनिंग है, गैस एजेंसी है, कोयला खान है। वो अष्टम हाउस से देखते हैं। ये मैं आपको सारे लिखवा दूंगा, ठीक है। फिर आपने उसमें से कोई एक चीज को पकड़ लेना है, जिसको जो को बंदा कर सकता हो। ध्यान ये रखना है कि हमने बुरे घरों को यूज करना है। अगर ये व्यक्ति मान लीजिए विद्या से संबंधित कार्य कर लेता है, कोई कोचिंग सेंटर खोल लेता है, छठे घर का स्वामी भी है, आठवें का स्वामी भी है, लेकिन मंगल को यूज नहीं किया, सेंटर खुल जाएगा लेकिन परेशानी नहीं आएंगी, कस्टमर ही नहीं आएंगे, झगड़े हो जाएंगे, चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें बुरे घरों को यूज करना है, ठीक है जी। और हर एक घर में बहुत सारे एट्रीब्यूट, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, आप उनमें से सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हो जो वो कर सकता हो, भाई ये चीज को यूज करें, इसका व्यापार करें। अब मेरे पास एक कुंडली आई, मैं कल गया था कहीं, दो बंदे आए हुए थे किसी के पास गए, बोले आप देखो बताओ इनको। मैंने उनको बोला भाई आप घर से दूर रहकर कार्य करें। तो घर से तो तुम रह ही नहीं सकते, हम अकेला हूं मैं, अब साथ में माता पिता हैं, बच्चे भी हैं। फिर आप कोई ऑनलाइन कार्य करें, तो वो भी नहीं कर सकता जिम में। तो कुछ और बताया, यानी कि जो उपाय होते हैं, जो उपाय हम देते हैं, वो उपाय एक कुछ समय के लिए वो आराम कर देते हैं, लेकिन पूरी दशा को मेंटेन करने के लिए हमने अलाइनमेंट करना पड़ेगा, ग्रहों का अलाइनमेंट करना पड़ेगा, ग्रहों को यूज करना पड़ेगा। जो ग्रह चाहते हैं हमने वही कार्य करना पड़ेगा, उनके अनुसार चलना पड़ेगा, तो दशा हमारे लिए सफल रहेगी। अब ग्रह चाहते हैं कि आप घर से दूर रहें या कुछ ऐसा कार्य करें जो उस घर से जुड़ा हुआ है, ये तो सही है, दशा आपकी ठीक जाएगी। आप उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं तो वो दशा आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। एक व्यक्ति की कुंडली में, जैसे यहाँ पे कोई ग्रह बैठा हुआ है, यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, उसने क्या किया, विदेश जाकर कार्य किया या विदेशी कंपनी में कार्य किया या घर से दूर रहकर सर्विस की, नौकरी की, उनकी दशा बढ़िया जाएगी। अगर यही मंगल, तो यही मंगल यहाँ बैठे हुए हैं और फिर भी क्या कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, मंगल उसके लिए अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है जी। आज के लिए इतना है, कल फिर मिलते हैं रात्रि 9 बजे। तो आज जो सर एक, करवाए, हाँ, तो मतलब एक कि, मैं हाँ कुंडली जी, कुंडली दिखा रही थी एक लेडीज। वो कह रही हाँ मेरा जी। बच्चा बीमार ज्यादा रहता है, न्यूबॉर्न बेबी है, मतलब 6-7 महीने का, तो उसमें क्या मतलब कैसे पता लगेगा, हाँ जी कब तक रहेगा बीमार, या कैसे सही रहेगा? बच्चे का जो दशा है ना, हाँ हाँ। वो देखनी केतु की पड़ेगी। दशा चल रही है, हाँ जी, केतु की चल रही है। आप वो कुंडली भेजिए यहाँ पर। सर ये है